हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्ट्रीमिंग यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे HTML में लेआउट्स। बेसिकली जो लेआउट है वो हम जो HTML में देते हैं वो CSS के थ्रू हम देते हैं। तो आज हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रीवियस कोड है, इसको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेआउट स्टार्ट कर लेंगे। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेआउट में हमारे पास पहला जो होता है वो है हेडर। हेडर का टैग होता है, इसमें हमारे पास H2 हेडिंग 2 में हम इसका हेडर लेते हैं। लेट्स इसको देते हैं हेडर। और इसके बाद हमारे पास हेडर की नीचे बॉडी होती है, सेक्शन होती है। सेक्शन में हमारे पास लेफ़्ट साइड में मेन्यूज़ होती है, और जो राइट साइड है उसमें कुछ कंटेंट्स होते हैं। तो हम लेफ़्ट साइड में कुछ मेन्यू लेते हैं। नेव नेव में हमारे पास यूएल ये हमारे पास बेसिकली मेन्यू की लिस्ट के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। LI और A। सॉरी, ये हो गया। इसको हम ये कहते हैं, ये RTM 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। ये हमारे पास मेन्यू हो गया। इसके नीचे हमारे पास आर्टिकल, जिसमें हम कुछ आर्टिकल लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास हेडिंग होती है H1 आर्टिकल हेडर, और P इसमें हमारे पास इसमें डिस्क्रिप्शन होती है। दिस इज डिस्क्रिप्शन। इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट। ठीक है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन हो गया। और इसके अलावा हमारे पास होते हैं फोल्डर। इसको आप P में बंद कर ले पैराग्राफ में, ये कहते हैं फोल्डर। ठीक है, हम इसको रिलोड कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ जो कंटेंट्स है वो बगैर लेआउट किया गया, तो हम इसको लेआउट अब देंगे। तो ये हमारे पास जो लेआउट है वो CSS में होते हैं। तो स्टाइल शुरू कर लेते हैं। CSS, हम जो इंटरनल CSS अभी प्ले कर रहे हैं, ये CSS हमारे पास इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। एक्सटर्नल फाइल के थ्रू होते हैं, और इंटरनल भी है, और इनलाइन भी है। इनलाइन हमारे पास जो टैग है इसमें ही देते हैं। तो हम जो ये यूज़ कर रहे हैं ये हमारे पास इंटरनल है। तो पहले हम बॉडी की जो फ़ॉन्ट्स है वो चेंज कर लेंगे, और फ़ॉन्ट फैमिली कर लें। और ये हम एरियल लेंगे, हेल्वेटिका और सैंस सेरिफ, ये फ़ॉन्ट्स हम लेते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो हेडर है उसकी बैकग्राउंड, इसको इंस्पेक्ट कर ले ताकि हम कलर को चूज़ कर सके कौन सी कलर अच्छा लग रहा है। और कलर, बैकग्राउंड, CC कर लेते या DD। DD कलर ठीक है। और पैडिंग 30 पिक्सल लेते हैं। कलर हम वाइट लेंगे। फ़ॉन्ट साइज हम 30 पिक्सल। इसके अलावा हमारे पास है सेक्शन,
डिस्प्ले फ्लेक्स, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव के लिए होता है डिस्प्ले फ्लेक्स। ये जो फ्लेक्स है ये खुद बहुत अपना जो कंटेंट्स है स्क्रीन में एडजस्ट कर लेगा, तो हम इसको फ्लेक्स कर लेते हैं। और जो हमारे पास नेव है इसको हम फ्लेक्स 1 कर देते हैं। इट्स मीन कि ये फ्लेक्स में एक ही हिस्सा लेगा। हम फ्लेक्स को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो आर्टिकल है इसको आप फ्लेक्स 3 कर दे। जो 3 हिस्से है वो आर्टिकल को मिल जाएगा, ये जो आर्टिकल है ये, और जो एक हिस्सा है वो साइड बार को मिलेगा जो साइड में वीडियो है। तो इसको हमने 1 दे दिया, इसको हमने 3 दे दिए। और जो आर्टिकल है इसको हम पैडिंग के देंगे 10 पिक्सल देंगे। और जो नेव है हमने इसको इसमें नेव यूएल जो आइटम है ये यूएल, हम इसको जो बुलेट है इसको रिमूव कर लेते हैं। बुलेट्स को रिमूव कर लेते हैं। लिस्ट स्टाइल डैश टाइप डैश टाइप नन कर दे, ठीक है। पैडिंग हम इसको 0 कर लेंगे। और आर्टिकल है इसमें हमारे पास ये पैडिंग हो गया। और इसके अलावा हमारे पास है फुटर, बैकग्राउंड कलर हम डीडी कर लेंगे या सीसी कर लें। कलर वाइट कर ले, पैडिंग 20 पिक्सल कर दे, टेक्स्ट सेंटर में कर दे। और जो ये है इसमें हम बैकग्राउंड कलर इसको छोड़ लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह शो हो रहा है। रिलोड, ये देखिए जो हमारे पास इसमें भी ये देखिए ये हमारे पास हेडर हो गया, ये हमारे पास फुटर हो गया। और ये जो दरमियान में सेक्शन है ये वो है जो सेक्शन है, हम इसकी बैकग्राउंड भी चेंज कर लेंगे या इसको हम सी कर देंगे कलर्स को। और आर्टिकल है बैकग्राउंड कलर, इसको हम F1 कर दें। रिलोड, इसको 666। ये देखिए हमारे पास कंटेंट जो लेआउट है वो बन गया। अब देखते हैं ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिव में ये हमारे पास पूरे काला में होना चाहिए था। ये जो है ये स्प्लिट हो गया है। तो हम इसको रिस्पॉन्सिव में कुछ इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे मीडिया क्यूरी लेंगे, यहाँ पर मैक्स वेदर डैश विथ कर लेंगे 600 पिक्सल। जो मिक्स वेद है वो 600 रहेगा। 600 से ऊपर है तो ये अप्लाई नहीं होगा। अगर 600 से नीचे या 600 है तो ये अप्लाई होगा। तो हम सेक्शन को डिस्प्ले जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है वो कॉलम कर देंगे, ठीक है। जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है ये कॉलम में होगा, इसमें ये पूरा कॉलम में होगा। रिलोड कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिव ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम देख लेंगे क्या इशू है।
ये हमारे पास नहीं है बेसिकली। हम इसमें हम मेटा लगाएंगे रिस्पॉन्सिव के लिए। मेटा टैग है, नेम हमारे पास व्यू पोर्ट होंगे, और जो कंटेंट है वो आपके वेदर इज इक्वल टू सी ई डैश वेदर होंगे। कहाँ इनिशियल डैश स्केल वो आपके पास 1 होंगे। ठीक है, रिलोड कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया। ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास चल रहा है। अब इसको जब 600 पिक्सल में आएगा तो ये क्या हो गया, ये फुल हो गया। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।